घंटे के अंदर ये सारे गांव के अंदर से रोड निकल रही है। पूरा जाम लगा हुआ, ट्रैफिक पूरा ट्रैफिक है ना इस डी रोड के ऊपर आ गया। गुड मॉर्निंग एवरीबडी, की हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो भाई आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। फिलहाल मैं हूं दोस्तों फ्रांस के अंदर। अभी मैं आया था इधर अपना बेल्जियम से और मेरे को जाना था फ्रांस। तो अभी क्या है कि उधर उन्होंने रोड क्लोज कर दी, कोई शायद कुछ प्रॉब्लम होगी रोड के ऊपर, तो ये गांव का रास्ता डाल दिया। डी रोड आपको दिखाते हैं, देखो नज़ारा गांव का। भाई कम से कम भी ये समझो तुम हमारे को हो गए 1 घंटे के अंदर ये सारे गांव के अंदर से रोड निकल रही है। पूरा जाम लगा हुआ, ट्रैफिक पूरा ट्रैफिक है ना इस डी रोड के ऊपर आ गया। इतना खूबसूरत नज़ारा है। देखो रोड के साइड में पार्किंग है, एक भी गाड़ी लाइन से बाहर नहीं है, सारी गाड़ियां आराम से खड़ी हैं। देखो ऊपर अपने आराम से साइड में, फिर इसका साइकिल वालों का ट्रैक है, उसके बाद में फिर मेन ट्रैक है। तो ये होता है। इधर कौन सा आ गया ये भैया, बर्गर किंग आ गया, बर्गर किंग। पर बर्गर भैया वेज हमारे को चाहिए, वेज मिलता नहीं है। मैडम आ गई अपने बच्चे को लेके, और ये बच्चों को इस तरीके से पालते हैं। इधर देखो मैडम, देखो खूबसूरत सी मैडम है। यहाँ पर बच्चों को है ना गोद में लेके कोई नहीं घूमता बच्चों को। इधर ऐसे ये छोटी सी साइकिल सी है ना ये वाली, इसके अंदर बच्चों को बैठा देते हैं, फिर ऐसे उसको लेके चलते हैं रोड के ऊपर। अपने वाले हार्ड वर्किंग बहुत है भैया। अपनी तो लेडीज बच्चों को गोद में उठा के सीने से लगा के चलती है, तभी तो असली प्यार मिल पाता है उनको। ये मेन्यू है भैया बर्गर किंग का, देखो 7 यूरो 7.90 यूरो। देख लो तुम मेन्यू बर्गर किंग का, मतलब 800 रुपये, लगभग 800 रुपये का बर्गर। उसके अंदर मेन्यू के अंदर क्या होगा ऐसा भैया, उसके अंदर होगी आपको एक तो कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, बर्गर मिलेगा, और ये एक चीज़ और है साइड में, क्या है हम तो ये चीज़ें कभी देखी नहीं है। जाम लगा हुआ है, जाम लगा हुआ है, जाम के मजे आज तो फुल मजे आ गए भैया। 1.5 घंटा हो गया। आपको घर बैठे बैठे हम घुमा रहे हैं यूरोप, और आप लीजिए वीडियो का मजा, फुल मजा लेना भैया, ठीक है ना। वीडियो को देख लेना, सब्सक्राइब लाइक कमेंट तो दबा के कर ही देना भैया। यार इतनी इंफॉर्मेशन हम देते हैं आपको, तो इतना फर्ज तो आपका भी बनता है ना। जिम्मेदारी है भैया, आपकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। अब आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं। देखो वो साइकिल आ रही है, ठीक है। अब साइकिल वाला देखो इधर आएगा, ट्रैक चेंज करेगा। अब मैं इसको इशारा कर दिया कि भाई आ जा, ये पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का था, इधर कोई दिक्कत नहीं। ये होता तरीका। अगर मैं आड़ के खड़ा हो जाता तो फिर बात नहीं बनती। ये क्या चीज़ है, इधर भी है भैया कुछ ना कुछ है, खाने पीने का ही है आइटम। इसके अंदर भी ये हीटर वाला है सिस्टम, मतलब मार्केट है इधर। ये डॉग क्लिनिक है भैया, वाश डॉग का पूरा सिस्टम है। डॉग की बड़ी केयर करी जाती है यहाँ पे भैया। यहाँ पर तो मतलब जितनी वैल्यू इंसानों की है ना, उतनी ही वैल्यू भैया डॉग की है। अब ये मैडम आ रही है, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ये क्रॉस करेगी तो मुझे पहले रुकना पड़ेगा। मैं चेक करूँगा, अगर आएगी तो रुकूँगा, नहीं आएगी ये नहीं आएगी आ गई। देखो आएगी ना। अब मैं पहले ही रुक गया। ये इसको प्रायोरिटी बोलते हैं भैया, इसको प्रायोरिटी बोलते हैं। अब ये जब तक पूरा क्रॉस नहीं कर जाएगी तब तक मैं नहीं चलूँगा। ये सीन होता है। अगर पेडेस्ट्रियन पैदल यात्री अगर वो इसके आसपास भी ऐसे लगता है ना कि ताक झांक कर रहा है कि आएगा इसके अंदर, ठीक है, तो भी हमारे को गाड़ी रोक के एक बार देखना है कि हाँ आ रहा है या नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भाई। रूल बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं यहाँ पे। कोई कैमरा नहीं है इतना खास, कोई ज़्यादा वो देखने वाला नहीं है, पर फिर भी हमारे को रूल फॉलो करने पड़ते हैं। और ये भाई साहब का टाइम हो गया है ओवर या ख़त्म, तो इन्होंने लगा दी साइड में, क्योंकि यहाँ पर भैया मेरे पास तो अभी 2 घंटे 8 मिनट बाकी हैं। देखो ये रहा ना 2 घंटे 8 मिनट, और मैंने गाड़ी आज कितनी चला दी, 2 घंटे 22 मिनट ही चलाई है।
तो टाइम जैसे ख़त्म होता है तो गाड़ी रोक के रेस्ट करना पड़ता है 45 मिनट का, उसके बाद फिर दोबारा टाइम मिलता है। तो इसने तो लगा दिए साइड में 4x4, इसने हैजार्ड ऑन कर दिए और साइड में लगा दी। ये कह रहा भैया टाइम मेरा हो गया पूरा, मैं खड़ी कर दी मैंने गाड़ी, ये कर दी भाई इसने, ये देख लो। अब हमारा तो टाइम है, हम तो चलते रहेंगे जब तक 2 घंटे हैं। इसका पूरा होगा टाइम 45 मिनट का, उसके बाद इसको 4.5 घंटे मिलेंगे, फिर ये चलेगा। अब ऐसी जगह प्रॉब्लम आ ही जाती है। अब जाम लग गया, इसको थोड़ी ना पता था भाई ट्रैफिक लगे। ये भैया है मोटोस बाइक की है भैया शोरूम। राउंड अबाउट आ चुका है, राउंड अबाउट के अंदर हमने एंट्री कर दी है, एंट्री कर दी भैया। ये लो जी, ये लो, ये फ्लावर शॉप है भैया, फ्लावर शॉप। अगर आपको फ्लावर लेना है, और मार्केट भी है इधर, तो लिडल खाने का ले लेते, पर गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं होती लिडल में। यार लिडल वालों, तुम ट्रक की पार्किंग रखा करो यार, तुमसे रिक्वेस्ट है, तुम ट्रक की पार्किंग रखा करो। इधर ट्रक की पार्किंग नहीं है, छोटी गाड़ियों की पार्किंग। ट्रक खड़ा नहीं हो सकता, तो खड़ा ना हो सकता तो हम पे सामान कैसे ले सकते हैं। ये भैया लिडल, ये सुपर मार्केट होता है, इसके अंदर सारा सामान मिलता है खाने पीने का। ये बात है, जगह तो है यार, ओए होए जगह तो है भैया, ट्रक तो खड़ा है एक उधर। पर अब हमारे पास टाइम नहीं है, क्या किया जाए। कोई नहीं, फिर देखेंगे कभी, कोई राउंड अबाउट आएगा तो घुमा लेंगे उधर से, देखते हैं क्या होता है, घुमाएंगे पक्का। बस आ गया मन में अगर जच की, बस तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो। ये बात है। एक और भाई साहब, इसका टाइम खत्म, ये भी साइड में खड़ा है। लगा दे, तू भी लगा दे। अब ये गाँव की देखो व्यवस्थित तरीके से पार्किंग, साइकिल का अलग रोड, और ये पूरी अच्छी तरीके से मार्किंग, ये पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग की मार्किंग, ये प्रॉपर तरीके से पार्किंग देखो गाड़ियों की। ये गाँवों का सीन है भैया, ये कोई सिटी नहीं है, ये मतलब छोटा गाँव है ये कोई। तो गांव के अंदर तुम देख सकते हो, इतना अच्छा सिस्टम है भाई, मतलब कोई अव्यवस्था नहीं है किसी भी तरीके की, सारी चीज़ें एकदम व्यवस्थित तरीके से। ठीक है भाई, मेरे को तो मज़ा आ गया देख के, मेरे को तो ऐसा लगता है कि भाई मैं यहीं पर बचा हूँ। लेकिन भैया काम भी तो ज़रूरी है ना, बस के क्या करेंगे यहाँ पे। मैडम जी अपना ट्रॉली बैग लेके जा रही हैं सामान लेने के लिए, और ये जाम लगा हुआ है। ये साइकिल की ट्रैक देखो अलग से, वो आ रहा ना साइकिल वाला, ये देखो वो आया, ये साइकिल की ट्रैक अलग से, इधर साइकिल की ट्रैक अलग से, ये देखो साइकिल का निशान लगा हुआ है। और ये घरों के दरवाजे देखो बिल्कुल ओपन है भैया, एकदम ऐसे ही रोड के ऊपर दरवाजे खुलते हैं। कोई ज़्यादा आगे, कोई ज़्यादा वो नहीं है कि भाई ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए। अच्छे पेड़ पौधे, इधर देखो फूल कितने खतरनाक भाई, रेड फूल। और ये सुबह का नज़ारा भाई, अभी बजे हैं 10:30 सुबह के, और हमारी कंपनी रहेगी भाई 148 किलोमीटर दूर हमें अनलोड करना है। उसके बाद में दोबारा लोड करेंगे, पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा, देखते हैं। भैया पेट्रोल पंप के ऊपर सेल्फ सर्विस होती है, मतलब डीजल खुद को ही डालना पड़ता है, यहाँ कोई नहीं होता। ठीक है ना। ये कोई चर्च है भैया, चर्च है। हाँ ये देखो कितना अच्छा सुंदर चर्च है भैया इधर। ये राउंड अबाउट आ गया। हर राउंड अबाउट से पहले और बाद में पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग होता है, इसको देखना पड़ेगा हमें। आइए मैडम जी आइए, आपका स्वागत है। ये होता है देखो, राउंड अबाउट से पहले भी था ये क्रॉसिंग, पेडेस्ट्रियन का क्रॉसिंग, और ये राउंड अबाउट के बाद भी है। तो मैं इससे पहले ही रोकूंगा, क्योंकि इसके आगे रोकूंगा तो जगह स्पेस कम है, इसके ऊपर गाड़ी खड़ी होगी, पैदल जो आदमी जाएंगे उनको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी पड़ती हैं। पहले गैप देखना पड़ता है कि आगे मेरी गाड़ी पूरी आ जाएगी तो मैं पीछे रोक दूंगा, और नहीं तो भैया मेरे को तो रास्ता पैदल यात्रियों को रास्ता देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भाई। प्रायोरिटी है उनको, एक तो पेडेस्ट्रियन, एक साइकिलिंग वालों को, और एक भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ती है भाई। यूरोप के अंदर ये रूल बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से लागू होता है। और ये एक और मैडम चला रही है भैया ट्रक,
और ये एक और मैडम चला रही है भैया ट्रक। भैया गांव से बाहर तो निकल गए हैं लेकिन जाम खुलने का नाम नहीं ले रहा। शायद कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई है रोड के ऊपर, तभी इतना ज़्यादा रोड ब्लॉक किया, नहीं तो ऐसा कभी होता नहीं है। किसी रेयर केस में ही भले होता हो। अब ये देखो वहाँ से निकलने के बाद अब ज़्यादा दूर तो बचा नहीं है। खैर मेन हाईवे बची है। देखो हमारे को इधर से राउंड अबाउट है, यहाँ से फिर राइट रहना है। ज़्यादा दूर नहीं बचा हाईवे, अभी है तो पास में ही। पर ये बात है कि जाम अभी चालू है। जाम मेरे हिसाब से 2-3 किलोमीटर तक हो रहा बस। उसके बाद देखते हैं हाईवे के ऊपर क्या रहता है क्या नहीं रहता है। टाइम हमारे पास अभी बचा है 1 घंटा 45 मिनट। उसके बाद में हमें रेस्ट लेना पड़ेगा 45 मिनट का। किलोमीटर है 143 143 किलोमीटर। तो भैया इसके लिए तो कम से कम मेरे हिसाब से 2 घंटे चाहिए, तभी बात बन पाएगी। तो भाई कंपनी में आ चुके हैं। 11 बजे की अनलोडिंग थी, अब बज गए 2। 3 घंटे लेट होगी गाड़ी। अब ये कह रहे हैं कि भाई तुम तो हो गए लेट, अब तुम्हारे को थोड़ा रुकना पड़ेगा। मैं कहा जी अब ट्रैफिक जाम लग गया, हम क्या करें। देखते हैं, बोला वेट कर। डॉक्यूमेंट तो दे दिए हैं, ये कंपनी है भाई, और डॉक्यूमेंट दे दिए हैं। बोला तू आराम कर अभी, क्योंकि आज है फ्राइडे। अगर आज मेरी गाड़ी लेट तक खाली हुई तो दूसरा लोड तो मुश्किल है। तो फिर 2 दिन रेस्ट, मज़े मज़े। मेरा छोटा ब्रेक है लेकिन फिर भी रेस्ट करना पड़ेगा, मज़े ही मज़े। चलो भाई आराम से करो, आराम से। वैसे मैं काम से भागता नहीं हूँ, मेरे को चाहे कितना भी लोड दे दे, लेकिन टाइम ही इतना हो गया भाई। अभी कितने बज गए? 2:30 बज गए। तो 3 साढ़े 3 हो जाएंगे, लगभग 4 बज जाएंगे खाली होगी गाड़ी बाहर आएगी जब तक। फिर 5 बजे तक सारी कंपनियाँ बंद हो जाती हैं। तो फिर 1 घंटे में तो कोई लोड पॉसिबल अगर आसपास होगा तो हो सकता है, बट इम्पॉसिबल है। तो भैया देखते हैं क्या होता है आगे। भाई अनलोडिंग कंपनी के अंदर आ गया हूँ। इधर गाड़ी रेंट पे लगा दी है। और कई बार क्या होता है कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से है ना, हमारे को है ना गाड़ी की चाबी जो होती है ना वो यहाँ जमा करानी पड़ती है। ठीक है, तो गाड़ी की चाबी जमा कर ली, पेपर दे दिए, अंदर बैठा हूँ। जब तक गाड़ी खाली नहीं होगी मैं अंदर ही रहूँगा। फिर मेरे को चाबी देंगे, फिर मैं बाहर जाके अपनी गाड़ी को स्टार्ट करूँगा। ये देखो अंदर का नज़ारा कंपनी का है। ये कॉफ़ी मशीन है, इधर कॉफ़ी पी सकते हैं। और ये ऑफिस है। ये कुछ होता है भाई सिस्टम। बहुत सारी कंपनियों के अंदर, इस कंपनी के अंदर क्या है, जैसे लोड करने के लिए आएंगे ना तो वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट चाहिए, CMR की चाहिए, खुद का लाइसेंस चाहिए, ट्रक का लाइसेंस, ट्रेलर का लाइसेंस, सारे पेपर चाहिए। उसके बाद फिर ये लोड करेंगे। और अनलोडिंग टाइम पे खाली डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं और ट्रक की चाबी देनी पड़ती है। ऐसा सिस्टम होता है भाई, देखते हैं क्या होता है। तो भाई गाड़ी अनलोड हो गई है, फाइनली कर दी। और करने के बाद दोबारा लोड भी आ गया। अभी लोड करना है यहाँ से, अभी है मेरा ख्याल से 13 किलोमीटर और बचा। और भाई जाम लगा हुआ है भैया। 5 बजे तक की कंपनी खुलती है, पर मैं तो पहुँच जाऊँगा जल्दी। जाम लग गया है। और आके देखो खेत के अंदर चल रहा ट्रैक्टर, कटाई चल रही है। वो देखो, आपको दिख रहा है या नहीं, थोड़ा सा आगे करके दिखाऊंगा। खेत भाई बहुत बड़े बड़े खेत हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसे बंदे जैसे अपने इंडिया में होता ना कि लोग बुला के फिर कटाई करवाते हैं गेहूँ की या किसी भी चीज़ की, तो वैसा नहीं है यहाँ पर। मशीनों से होता सारा काम। इतने बंदे कहाँ हैं यहाँ पर इनके पास कि उनसे करवाएंगे काम। यहाँ पर तो भाई आप ये समझो सारा टोटली काम मशीनों से होता है। बुआई से लेके कटाई से लेके हर चीज़। तो वही फाइनली दूसरी लोडिंग डेस्टिनेशन पर पहुँच चुका हूँ। यहाँ लोडिंग हो रही है, मशीन से नहीं हो रही, हाथों से हो रही है। देखो पता नहीं क्या माल लोड कर रहे हैं भाई, पता ही नहीं है। ये जाएगा इटली, अभी फ्रांस में हूँ, फ्रांस से इटली। हाथों से लोड कर रहे हैं भाई, बहुत टाइम लगेगा इसके अंदर। कितना टाइम अभी देखो। मंगोलिया का है भाई, मंगोलिया कहाँ पड़ता मंगोलिया मेरे को नहीं पता। हाथों से लोड कर रहे हैं। बड़ा हार्ड वर्क करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं बंदे, देख लो बहुत हार्ड वर्क करते हैं।